निधिवन निधिवन एक ऐसा रहस्यमय जंगल है जो आस्था और धर्म का ही नहीं बल्कि बहुत सारे राज को अपने अंदर छुपाया हुआ है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण हर रात को राधा के साथ आते हैं और गोपियों के संग रास रचाते हैं। अगर कोई इंसान इस रात को जंगल में रुकता है तो वो मारा जाता है या फिर पागल हो जाता है। क्यों वैज्ञानिक भी इस जंगल से जाने से डरते हैं? दोस्तों, निधिवन के बारे में आपको इंटरनेट पर बहुत सारी वीडियो देखने को मिल जाएंगी, लेकिन दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताऊंगा जो निधिवन के ऊपर है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। दोस्तों, यह एक लड़के की कहानी है। उस लड़के का नाम हिमांशु था। हिमांशु अपने मम्मी पापा और दादाजी के साथ रहता था। हिमांशु के घर वाले उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे क्योंकि वो अपने माँ बाप का इकलौता था। दोस्तों, हिमांशु हर रात को सोने से पहले अपनी दादी से कहानियाँ सुनकर सोता था। हिमांशु की दादी भक्ति भजन में ज़्यादा रहती थी, इसलिए वो हमेशा हिमांशु को भगवान की कहानियाँ सुनाती थी। लेकिन दोस्तों, हिमांशु इन्हें बस कहानी समझकर टाल देता था, लेकिन उसकी दादी हमेशा बोलती थी कि ये सब सच है। लेकिन हिमांशु अपनी दादी की बातों पर विश्वास नहीं करता था। और दोस्तों, धीरे धीरे समय का चलन बदलता गया। हिमांशु बड़ा होता गया। जब हिमांशु 18 साल का हुआ तो उसकी दोस्त की बहन की शादी वृंदावन में थी, तो हिमांशु का दोस्त हिमांशु को वृंदावन में आने के लिए आमंत्रित किया। जब हिमांशु शादी में जा रहा था कि अचानक उसकी दादी की बातें याद आ गईं, जो निधिवन के बारे में अपनी दादी से सुना था। हिमांशु बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि वो निधिवन की घटना को अपने आंखों से देखना चाहता था। जब हिमांशु वृंदावन पहुंचा और अपनी दोस्त की बहन की शादी में बहुत मस्ती किया और जब शादी संपन्न हुआ तब हिमांशु अपने दोस्त को निधिवन के बारे में बताया कि मेरी दादी बोलती थी कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के संग रासलीला रचाते हैं। ये सब बातें अगर सच हैं तो चलो हम लोग भी देखते हैं। लेकिन उसके दोस्त ने मना कर दिया और बोला कि हम लोग भगवान को नहीं देख सकते। ये बोलकर जाने से मना कर दिया। लेकिन हिमांशु नहीं माना और वो शाम को निधिवन पहुंच गया। जब निधिवन का गेट बंद होने लगा तब हिमांशु चुपके से अंदर घुस गया और पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। लेकिन दोस्तों, थोड़ी देर बाद हिमांशु देखा कि उस जंगल के पशु पक्षी धीरे धीरे उस जंगल से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन हिमांशु वहीं पर रुका रहा। थोड़ी देर बाद रात हुआ। जब हिमांशु देखा कि एक पेड़ की लता धरती को छू रही है और अचानक से ऊपर से रोशनी प्रकट हुई। हिमांशु ये सब देखकर दंग रह गया क्योंकि उस जंगल के सारे पेड़ पौधे अपना आकार बदल रहे थे। वो अंदर ही अंदर डरने लगा और अपनी दादी की बातें याद करने लगा। हिमांशु को अंदर से बहुत घबराहट हो रही थी और उसको चक्कर आने लगा। तभी वो अपना फ़ोन निकाला और रिकॉर्डिंग चालू करके पेड़ के सहारे रखते ही वो बेहोश होकर गिर गया। जब हिमांशु की आँख खुली तो अपने आप को अपने ही घर में पाया। तब लोगों ने उसे बताया कि तुमको बेहोश हुए 10 दिन हो गया है। हिमांशु निधिवन के बारे में अपने परिवार को बताने की कोशिश किया कि अचानक से वो रोने लगा। लाख कोशिश करने के बाद भी वो निधिवन के बारे में कुछ नहीं बता पा रहा था। तभी अचानक उसको मोबाइल की रिकॉर्डिंग याद आ गई। जब हिमांशु रिकॉर्डिंग अपने परिवार वालों को दिखाया तो उसमें कुछ भी नहीं था। ये सब सोचकर वो हैरान हो गया, लेकिन वो अंदर ही अंदर भगवान को मानने लगा था। और उस घटना के बाद हिमांशु पूरी तरह से बदल गया और भगवान का पूजा पाठ करने लगा। दोस्तों, निधिवन के बारे में आपका क्या विचार है? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसी भी अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।